हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सतीश तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए आलू के पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और कुछ खास तरीके से बनाएंगे तो आपके भी आलू के पापड़ बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 kg आलू को मैंने बॉयल करके ले लिया है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आलू आपको कितना और कैसे उबालना है। आलू को जब भी आप पापड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तब कभी भी आलू को आप कुकर में मत उबालिएगा। कुकर में क्या होता है कि आलू बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है और बहुत गीला बनता है, इसलिए कभी भी आपको आलू को उबालना हो तो एक बड़े बर्तन का यानी एक बड़े भगोने का इस्तेमाल कर लीजिए और उसी में आलू को डाल करके लो फ्लेम पर अच्छे से उबाल करके ले लीजिए। जब इस तरीके से आलू आपके पतीले में फटने लगे तब समझिए आलू हमारे कुक हो गए हैं और तुरंत गैस का फ्लेम बंद करके इसको पानी से तुरंत के तुरंत निकाल दे और ठंडा होने के लिए किसी बड़े बर्तन में छोड़ दीजिए। तो मैंने इसको भगोने में ही उबाला है। मैं कभी भी आलू के पापड़ बनाने के लिए कुकर में नहीं उबालती हूँ और आलू को हमें 99% ही उबालना होता है। आप सभी को लग रहा होगा कि मैंने आलू उबालते वक्त तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं वीडियो शूट करना भूल गई। बाद में मुझे याद आया कि मैं तो वीडियो बना रही थी तो मैं मोबाइल ऑन करना ही भूल गई। तो इस बात के लिए सॉरी। मैंने उबाल लिया तो बाद में मैंने जब इसको थाली में निकाल दिया तब मुझे याद आया कि मैंने तो पहले का वीडियो शूट किया ही नहीं, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप देखिए आलू मेरे कुछ ठंडे हो गए हैं तो फटाफट से मैं इसको छील लेती हूँ। पहले आप छील लीजिए। जब इसको आप छील लेंगे तब इस तरीके से आप बारीक वाला, बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर हमें लेना है। तो मेरे यहाँ बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर है, इसी से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। इस तरीके से आलू ग्रेट करने से जल्दी हमारा अच्छे से बिल्कुल मैसी की तरह हो जाते हैं, यानी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छे से सभी आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। तो चलिए सभी आलूओं को मैं पहले ग्रेट कर लेती हूँ। इस सीज़न में तो सभी के घरों में आलू के पापड़ बनते ही बनते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आलू के पापड़ को आप चाहे तो एयर फ्राई में आप फ्राई कर सकते हैं या फिर इसको फ्राई कर सकते हैं तेल में भी, और सेक के भी खा सकते हैं। ये आसानी से तवे पर या सीधे डायरेक्ट गैस पर भी सिक जाता है। आप सब बिना तेल का भी पापड़ फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए सभी आलूओं को ग्रेट करने के बाद अच्छे से मैंने मसल मसल करके आटे की तरह गूँथ लिया है, ताकि अगर इसमें कोई बड़े चंक्स रह गए हों आलू के तो अच्छे से उसको मसल लीजिए। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ और 1 चम्मच लिया है जीरा और 1 छोटा चम्मच मैंने खड़े काली मिर्च के दाने लिए हैं और 1 छोटा चम्मच मंगरेल और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है आजवाइन। मंगरेल आजवाइन को छोड़ करके बाकी तीनों चीज़ों को हमें दरदरा सा कूट करके लेना है, यानी सौंफ और जीरा और काली मिर्च को कूट करके लेना है। तो देखिए इसे भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दिया है हींग। ये सभी मसाले डालना ऑप्शनल है, बहुत अच्छे स्वाद आते हैं। अगर आपको कोई मसाले इसमें से नहीं पसंद है आलू के पापड़ में तो उसे आप हटा सकते हैं। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। हींग को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के पापड़ में। एक बार मेरे तरीके से डाल करके आप बना करके आलू के पापड़ देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सभी खड़े मसालों को डालने के बाद देखिए मैंने अच्छे से गूँथ लिया है आटे की तरह, और आप सबने देखा थाली में ये बिल्कुल भी आलू चिपक नहीं रहा था। नमक डालने के बाद भी आलू हमारा बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ा है। अब देखिए इस तरीके का पॉलीथीन सभी के घरों में होता है, तो इस तरीके का साड़ी वाला या किसी कपड़े वाला प्लास्टिक ले लीजिए पतला सा और उस पे ऑयल लगा लीजिए। मैं 2-3 तरीके आप सभी को पापड़ बनाने के बता दे रही हूँ, इस तरीके से आप पापड़ बना लीजिए। तो मैं पहले 3-4 पापड़ आप सभी को नीचे ही बना करके बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं पापड़ को धूप में बनाऊँगी। एक रोटी जैसा आप लोई तोड़ लीजिए और अच्छे से चिकना कर लीजिए और प्लास्टिक पर दोनों साइड आप ऑयल लगा लीजिए और दूसरे साइड से पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और एक आपको इस तरीके का भारी वाला अपना होरसा, यानी हमारे यहाँ होरसा बोलते हैं या चिकला आप बोल सकते हैं, इसको ले लीजिए और ऊपर से अच्छे से दबा दीजिए। तो मेरे यहाँ छोटे साइज का इस तरीके का पत्थर वाला चिकला है, इसी से मैं पापड़ बनाती हूँ।
ये मैंने मार्केट से बहुत साल पहले ही ले आया था। ये मेरे यहाँ बहुत सालों से है, मैं इसी से दबा करके हर साल आलू के पापड़ बनाती हूँ। तो आप मार्केट से इस तरीके का छोटा वाला भी चकला ला सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। चकले को अच्छे से दोनों साइड से पकड़ के बराबर से आप दबा दीजिए तो पापड़ जैसा शेप ये बन जाता है। और मैं एक और बता दे रही हूँ, अगर आप सबके पास ये पत्थर वाला चकला नहीं है यानी होरसा नहीं है, तो आप इस तरीके का प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक आलू का टिक्की ले लीजिए और पॉलीथीन के दोनों के बीच में रख दीजिए। अच्छे से इस तरीके का प्लेट अगर है तो दोनों साइड से बराबर से हाथों से प्रेस करिए और ये लीजिए पापड़ आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का प्लेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। और थोड़ा सा अगर मोटा लग रहा है बीच में तो आप थोड़ा सा हाथों से सार दीजिए तो एक बराबर आपके पापड़ बन जाते हैं। यानी आप आसानी से प्लेट से भी पापड़ बना सकते हैं। और इस तरीके से मैं आप सभी को ट्रे में फैला करके दिखा दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से ट्रे में या किसी पॉलीथीन शीट पर पापड़ को फैला लीजिए। तो मैं 2-3 आप सभी को बना करके दिखा दे रही हूँ। एक और मैं हाथों से बना करके दिखा दे रही हूँ आपको। तो अपने पॉलीथीन शीट पर ऑयल लगा लीजिए और आलू के टिक्की को हाथों से प्रेस कर दीजिए थोड़ा-सा। उसके बाद इस तरीके से उँगलियों की सहायता से चारों तरफ से आप फैलाते जाइए। तो ये भी एक तरीका है फैलाने का, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके को अपनाते थे और बड़े-बड़े पापड़ बना कर के तैयार करते थे। यानी उँगलियों से ही अच्छे बड़े-बड़े पापड़ बनाया जाता था हमारे यहाँ। पहले खूब सारे बनते भी थे, यानी बड़ा परिवार होता था तो ढेर सारा पापड़ बन कर के तैयार किया जाता था। यानी आलू जब खेत से आते थे नए वाले तो जो भी उसमें कटे और थोड़े से दाग लगे होते थे तो वही आलू हमारे यहाँ चिप्स और पापड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ढेर सारा पापड़ बना कर के तैयार किया जाता था। तो लीजिए मैंने यहाँ पर 3-4 पापड़ आप सभी को बना करके दिखा दिए। बाकी पापड़ मैं धूप में चल कर के बनाऊँगी, यानी मैंने जो होरसा लिया है छोटा वाला मैं उसी से दबा करके फटाफट से अपने पापड़ धूप में बना लूँगी। तो जो भी तरीका आप सभी को पसंद आए तो वो तरीका अपना लीजिए और आलू के पापड़ झटपट बना करके तैयार कीजिए। धूप में देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट पर अपना पापड़ सारा बना लिया है। ये काम फटाफट से हो जाता है, यानी आधे घंटे के अंदर आपका ये बन जाता है। तो देखिए ऊपर से मैंने एक पतले चुन्नी से इसे कवर कर दिया है ताकि इसमें डस्ट वगैरह न जाए। इसके लिए मैंने कवर कर दिया है। जितना ऊपर आया है मैंने उतना बना दिया है और इतना पीठी मेरा बच गया है आलू के पापड़ का। तो जितना है मैं यहाँ नीचे मेज पर बना करके इसको फैला दूँगी। तो इसे भी मैं सुखा लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे 2 दिन बाद पापड़ सूख गए हैं, अच्छे से बन कर के तैयार हो गए हैं। सीजन के नए पापड़ बन कर के तैयार हैं आलू के, खाने के लिए बिल्कुल मज़ेदार हैं बने। तीखा मसालेदार पापड़ मेरा आलू का बन कर के तैयार है। अब इन पापड़ों को एयर टाइट कंटेनर में भर कर के रख दीजिए, पूरे साल ये पापड़ चलेंगे। 3 केजी आलू से 50 पापड़ मेरे बन कर के तैयार हुए हैं। तो देखिए मैं 2 पापड़ आप सभी को सेक करके भी दिखा दे रही हूँ गैस पर। इस तरीके का अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो रख दीजिए। मैं इसी स्टैंड का बार बार यूज करती हूँ तो ये थोड़ा काला हो गया है यानी जल गया है। इसी स्टैंड पर रख कर के पापड़ को सेक लूँगी। यानी इस तरीके का अगर जाली है आपके पास तो सेक लीजिए और बहुत अच्छा सेक करके तैयार होता है। तवे पर थोड़ा सा टाइम लगता है पापड़ को सेकने में, और इस तरीके का स्टैंड है तो जल्दी सिक जाता है पापड़। और थोड़ा सा चिमटा से घुमाते हुए आप अच्छे से पापड़ को सेक लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट पापड़ हमारे सिक करके तैयार हो जाते हैं। इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेक लीजिए अच्छे से और बिल्कुल क्रिस्पी पापड़ सिक करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए तोड़ करके भी मैं दिखा दे रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी सिक करके तैयार हुए हैं। आपकी चॉइस है, इसे आप सेक करके खाइए या फ्राई करके। मुझे तो सेक करके ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।